ठीक है, ये जस्ट सिंपल हमने रिएक्शंस डिस्कस कर लिए इनके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म, यानी ये जो रिएक्शन है ये किस मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है, तो मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। It's a mechanism of nucleophilic substitution reaction। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस हैं, these reactions occur in two different ways। दो mechanisms हैं, they are known as SN1 mechanism and SN2 mechanism। ठीक है, तो nucleophilic substitution mechanisms, they are also in short form we represent them by SN mechanism, nucleophilic substitution। ठीक है, तो alkyl halides they can react in two different ways, either through SN1 mechanism or SN2 mechanism। Alkyl halides can react in two different ways, either through SN1 mechanism और SN2। अब SN1 और SN2 में डिफरेंस क्या है ये हम देख लेते हैं, तो वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। पहले बात कर लेते हैं SN2 मैकेनिज्म की। व्हाट इज SN2 मैकेनिज्म? ठीक है, तो SN2 मैकेनिज्म फुल फॉर्म में अगर हम इसको डिफाइन करें तो दिस इज बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब इसको बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं ये भी आगे चल के देख लेंगे। फिलहाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखनी है कि वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैलोजेनोअल्केन्स, राइट? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो नॉर्मली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स दे प्रेफर SN2 मैकेनिज्म फॉर देयर रिएक्शंस। ठीक है, सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट्स preferably through SN2 mechanism। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई प्राइमरी हैलोजेनोअल्केन है और आपसे पूछा जाए कि जी किस मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्ट करेगा, तो इट फेवर्स SN2 मैकेनिज्म। रीजन क्या है वो हम आगे देखेंगे। सो SN2 मैकेनिज्म में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो प्राइमरी के जो है वो चांसेस मैक्सिमम है, प्राइमरी रिएक्ट थ्रू SN2 मैकेनिज्म। देन सेकंड नंबर पे वी कैन से दैट सेकेंडरी, एंड थर्ड नंबर पे टर्शियरी। तो टर्शियरी जो है दे नॉर्मली अवॉइड SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, ये SN1 मैकेनिज्म फेवर करते हैं। अब देख लेते हैं SN2 मैकेनिज्म बेसिकली है क्या। SN2 मैकेनिज्म जो है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। बात मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में देखा था, वो 3 स्टेप्स में हो रहा था, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म है ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, इट इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, बोथ बॉन्ड ब्रेकिंग and making occurs in same step। एक ही स्टेप में बॉन्ड टूटता भी है, क्योंकि देखें यहाँ कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप बॉन्ड ब्रेकिंग और दूसरा स्टेप बॉन्ड मेकिंग। और सबसे पहले क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। जब बॉन्ड टूटेगा तो आप कह लें कि नए बॉन्ड्स बनेंगे, जब तक पुराने बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे तो न्यू बॉन्ड नहीं बनेगा। तो मतलब आपको सबसे पहले तो बॉन्ड ब्रेक करना होता है ताकि ऑक्टेट डिस्टर्ब हो, अनस्टेबल हो एटम, और फिर वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो हम यहाँ कह रहे हैं कि इन SN2 मैकेनिज्म बोथ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग अकर्स इन अ सिंगल स्टेप। एक ही स्टेप में दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इनिशियली जो है वो हम कहेंगे कि बॉन्ड ब्रेकिंग, मतलब एक साथ ये प्रोसेस हो रहे होते हैं। तो बोथ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग अकर्स इन अ सिंगल स्टेप। ठीक है, तो अब किस तरह से मैकेनिज्म होगा, लेट्स सपोज आप कह लें कि आपके पास कोई भी हैलोजेनोअल्केन है। सपोज इफ वी हैव दिस हैलोजेनोअल्केन CH3 X। ठीक है, या सिंपली आप इसको ये X हटा के हम यहाँ पे R ग्रुप लगा देते हैं। तो नाउ दिस इज अ प्राइमरी हैलोजेनोअल्केन बिकॉज जिस कार्बन के साथ हैलोजन ग्रुप अटैच है, इस कार्बन के साथ सिर्फ एक R ग्रुप है। तो दिस इज प्राइमरी हैलोजेनोअल्केन। और
एक्स के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब लेट्स सपोज इफ वी हैव अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, मैं जस्ट जनरल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। न्यूक्लियोफाइल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इट कुड बी एन OH माइनस, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की एग्जांपल तभी हमने डिफरेंट देखी थी। इट कुड बी OH माइनस, इट कुड बी इट कुड बी साइनाइड CN माइनस, और इट कुड बी NH3। तो NH3 पे कोई चार्ज नहीं है, बट बिकॉज नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर, दैट्स व्हाई इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो नाउ दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द पार्शियल पॉजिटिव कार्बन, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जो है ये अटैक करेगा बिकॉज न्यूक्लियोफाइल के पास एक्सेस नेगेटिव चार्ज है। So due to that excess negative charge, it will attack on partial positive carbon which has this positive charge. तो इस positive charge की वजह से न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अब पूरा डिटेल्ड में मैकेनिज्म हमने डिस्कस नहीं करना, अदरवाइज हम यहाँ पे पूरा मतलब पूरी डिस्कशन होती है कि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करता है, बट वो सब चीजें आपने यहाँ पे डिस्कस नहीं करनी। आप जस्ट सिंपल इसको ऐसे देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इट इज कनेक्टेड टू अ हैलाइड which is attracting all the electron density towards itself, जिसकी वजह से कार्बन जो है ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर ट्रांसफर करेगा। एंड कार्बन एट अ सर्टेन टाइम इट कैन ओनली मेक 4 बॉन्ड्स, ठीक है। कार्बन जो है दिस कैन ओनली मेक 4 बॉन्ड्स एट अ गिवन टाइम। अब कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है, और न्यूक्लियोफाइल जब अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करेगा कार्बन के साथ, मतलब ये कार्बन का 5th बॉन्ड बनने जा रहा है। तो कार्बन एक वक्त में 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो इट वुड ब्रेक वन ऑफ इट्स बॉन्ड्स, ठीक है। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? अब यहाँ बॉन्ड मेकिंग हो रही है, दिस इज बॉन्ड मेकिंग। तो अब कार्बन जो है ये अपना कोई एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, और सबसे इजीली कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो सकता है? पोलर बॉन्ड, बिकॉज एक्स जो है ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। एक्स इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। तो जब न्यूक्लियोफाइल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के साथ शेयर करेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये ऑटोमेटिकली हैलोजन की तरफ ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे, जो कि ऑलरेडी हैलोजन की तरफ है। तो मजीद जो है इनका जो आप कहने के हैलोजन जो है वो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तो व्हेन न्यूक्लियोफाइल ट्रांसफर्स इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स दिस कार्बन, these electrons will move towards the halogen। तो इसको हम इस तरह से कर्ली एरोज से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ आ रही है बेटा बात? जी सर। ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा कार्बन पे। कार्बन और हैलोजन, तो एक तरफ ये बॉन्ड बनने जा रहा है, दिस बॉन्ड इज इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड दिस बॉन्ड इज इन प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग। तो एक तरफ बॉन्ड टूट रहा है, एक तरफ बॉन्ड बन रहा है। और अच्छा, अब आप पेपर में जब मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे तो वहां तो हम डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट शो कर देंगे, बट यहाँ मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि अब यहाँ पे एक टाइम वो आएगा कि जिसमें कार्बन जो है ये पार्शियली कनेक्टेड होता है हैलोजन के साथ, and it is partially connected to this new nucleophile, ठीक है जी। तो 3 बॉन्ड्स तो इसके इंटैक्ट हैं, और बाकी इस वक्त यहाँ पे क्या है कि कार्बन के साथ हैलोजन भी पार्शियली कनेक्टेड है और न्यूक्लियोफाइल भी पार्शियली कनेक्टेड है, ठीक है। तो दिस इज द स्टेज वेयर द सब्सटेंस इज हाईली अनस्टेबल। तो ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, जस्ट हम ये मैकेनिज्म को शो करने, ये सेम स्टेप चल रहा है, मतलब इसको आप कोई एज अ प्रोडक्ट काउंट नहीं कर सकते। ये ट्रांजिशनरी स्टेट नहीं है, जस्ट सिंपल हम कहते हैं कि ये ड्यूरिंग द प्रोसेस एक टाइम आता है जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और हैलोजन जो है ये टू सम एक्सटेंट कार्बन के साथ कनेक्ट होते हैं, और इवेंचुअली जो है ये बॉन्ड ब्रेक होगा। एक्स जो है ये एज अ लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा, एंड देन वी आर लेफ्ट विद कार्बन H R H and this nucleophile which could be an OH or cyanide, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। तो partial positive and partial negative. So this is nucleophilic substitution, bimolecular nucleophilic substitution। ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। पेपर में जब आप ड्रॉ करेंगे नॉर्मली मार्किंग स्कीम्स वगैरह में आपको SN2 में ये स्टेप दिखाया जाएगा और फिर फाइनली डायरेक्ट ये स्टेप शो कर देंगे। तो ये नॉर्मली स्किप कर दिया जाता है, बट अगर आप बनाना चाहें तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट इसको इसमें कन्वर्ट करके शो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया कार्बन के ऊपर, कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, बोथ द इलेक्ट्रॉन वुड बी टेकन बाय एक्स। तो इन अ सिंगल स्टेप बोथ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग इज हैपनिंग। एक तरफ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ हैलोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके जा रहा है। तो ये एज अ लिविंग ग्रुप, इसको हम क्या नाम देंगे? हैलोजन जो है दिस इज लिविंग ग्रुप हियर।
Okay, so this is known as bimolecular nucleophilic substitution. And why we call it bimolecular? अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे कि why we call it bimolecular mechanism. बेटा क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन? सर जी सर, ये जो लीविंग ग्रुप है इसके पास लोन पेयर भी होगा ना? जी, वो लोन पेयर मतलब आप उसको नेगेटिव चार्ज में शो कर दें, नॉर्मली न्यूक्लियोफाइल के साथ शो करते हैं, और अगर यहाँ भी शो कराना चाहें तो आप दिखा दें। जी सर। ठीक है, अच्छा अब उसमें हाँ क्या कह रहा था, अच्छा वाई वी कॉल इट बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको बायोमोलिकुलर जो है वो क्यों कहा जाएगा, उसका मेन रीजन क्या है कि द रेट ऑफ दिस रिएक्शन मैकेनिज्म, rate of this reaction depends on both concentration of nucleophile and concentration of halogenoalkanes। तो इस रिएक्शन की जो स्पीड है, ठीक है, अब ये रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा जब ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर आइडिया होगा। फिलहाल जस्ट सिंपल आप ये ध्यान में रख लें कि इस रिएक्शन की जो स्पीड है, it depends both on the concentration and strength of nucleophile and concentration of Rx। तो क्योंकि स्पीड ऑफ रिएक्शन दो मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, that's why we call it bimolecular nucleophilic substitution, because the speed of this particular reaction depends on both nucleophile and Rx। दोनों के ऊपर रिएक्शन की स्पीड मैटर करती है, तो इस वजह से इसको बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, एंड प्राइमरी हैलोजिनोअल्केन्स दे मोस्टली प्रेफर SN2 मैकेनिज्म। जी बेटा क्लियर हो गई बात? ठीक है जी, अच्छा ये तो हो गया SN2 मैकेनिज्म। अब नेक्स्ट देख लेते हैं SN1 मैकेनिज्म। ये SN1 मैकेनिज्म क्या है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, यूनिमोल, जैसे SN2 था बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सिंपल इन रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, जैसे SN2 वो सिंगल स्टेप रिएक्शन, SN1 इज टू स्टेप रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है, दिस इज टू स्टेप रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा कि बोथ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग विल अकर इन सेपरेट स्टेप्स। बोथ बॉन्ड मेकिंग and bond breaking will occur in separate steps। ठीक है, तो टू स्टेप रिएक्शन है, बोथ बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग अकर्स इन सेपरेट स्टेप्स। ये सेपरेट स्टेप्स पहले मतलब पहला स्टेप क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। फर्स्ट पहले कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूटेगा, देन सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेंगे। ठीक है, तो मोस्टली टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स प्रेफर दिस मैकेनिज्म। ठीक है, तो जैसे प्राइमरी रिएक्ट थ्रू SN2 मैकेनिज्म, tertiary react through SN1 mechanism, then secondary and then primary। तो tertiary prefer SN1 mechanism and primary favors SN2 mechanism। और secondary जो है ये डिपेंड करते हैं कंडीशन के ऊपर। ठीक है, तो अगर पेपर में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा सेकेंडरी पे, तो वहां पे ऑलरेडी गिवन होता है कि SN1 मैकेनिज्म लिखना है या SN2 लिखना है, बट टर्शियरी के लिए आप हमेशा SN1 मैकेनिज्म लिखेंगे और प्राइमरी के लिए SN2 मैकेनिज्म लिखेंगे। तो अब रिएक्शन सिंपल क्या होगा, लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है व्हिच इज कनेक्टेड टू 3R ग्रुप एंड हैलोजन। तो ये जो बॉन्ड है कार्बन हैलोजन बॉन्ड, ये पोलर बॉन्ड होगा। कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। नाउ दिस इज स्टेप 1। सो स्टेप 1 जो है इसमें क्या होगा, स्टेप 1 इज बॉन्ड ब्रेकिंग।
वन बॉन्ड ब्रेकिंग है जिसमें कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा, तो बाय प्रोवाइडिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब वो कैसे ब्रेक होता है अभी हम उस डिटेल में नहीं जाते, बट सिंपल आपने ये ध्यान रखना है कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड टूटेगा हेट्रोलाइटिकली। तो यहाँ जितनी भी ब्रेकिंग हो रही है, मैं पिछले मैकेनिज्म में बात करना भूल गया, बट ये एरो ड्राइंग से आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑल दिस ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड जो है, जितनी भी यहाँ जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो दिस इज हेट्रोलाइटिक फिशन। ठीक है, हेट्रोलाइटिक फिशन हो रही है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, इट अकर्स हेट्रोलाइटिकली, इट अकर्स हेट्रोलाइटिकली। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग जो है ये हेट्रोलाइटिकली होगी, कार्बन हैलोजन का बॉन्ड टूटेगा, हैलोजन विल टेक बोथ द इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव। तो यहाँ से जो आपको इंटरमीडिएरी स्पीशीज या इंटरमीडिएट पार्टिकल्स जो बनेंगे, दैट वुड बी कार्बन आर आर आर, और कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज प्लस एक्स माइनस। तो कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दैट मीन्स ये क्या बन गया, दिस इज कार्बो कैटाइन। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बो कैटाइन। तो स्टेप वन जो है इसको आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बो कैटाइन। तो स्टेप वन में क्या होता है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। In step 1 this carbon halogen bond breaks and we get a carbocation। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है, स्टेप 1 क्लियर है? जी सर। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ही कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, अब ये जो स्टेप 1 है ये मतलब आप कह लेंगे दिस इज द स्लो स्टेप। ये स्लो स्टेप होता है, उसकी वजह क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्स एनर्जी। अच्छा जी, तो बॉन्ड ब्रेकिंग जो है ये स्टेप 1, दिस इज स्लो स्टेप। ठीक है, क्योंकि इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग जो है इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो जहां भी आप कह लेंगे आपसे मैकेनिज्म में पूछा जाए कि स्लो स्टेप कौन सा होगा, तो वहां जो बॉन्ड ब्रेकिंग वाला स्टेप होगा, जहां बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे, दैट वुड बी द स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, तो स्टेप 1 में बॉन्ड ब्रेक हो गया, कार्बोकैटाइन बन गया। नाउ स्टेप 2 क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो स्टेप 2 न्यूक्लियोफाइल अटैक्स। ठीक है, अब आपके पास कार्बोकैटाइन बन गया विच इज हाईली रिएक्टिव। ठीक है, एक दफा कार्बोकैटाइन बन गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट मीन्स कि अब कार्बन जो है ये काफी ज्यादा रिएक्टिव हो गया है। तो अब अगर आप अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो न्यूक्लियोफाइल, कोई भी वीक न्यूक्लियोफाइल भी अगर लाया जाए तो वो भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा। मतलब इवन वाटर जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे अटैक कर सकता है। तो इसीलिए हाइड्रोलिसिस जो है वो टर्शरी अल्कोहल्स में ज्यादा आसान होती है। ठीक है, बट वो हम आगे चल के डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल सिंपल ये ध्यान में रखें कि वंस दिस कार्बन बिकम्स अ कार्बोकैटाइन, तो अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ जो है वो मैटर नहीं करती थी। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल डज नॉट मैटर। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल डज नॉट मैटर बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि इट कैन रिएक्ट विद एनी वीक न्यूक्लियोफाइल एज वेल। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोफाइल है आपके पास, दिस विल अटैक ऑन कार्बोकैटाइन, और फाइनली आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगी CR और कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल जो है ये अटैच हो गया, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो स्टेप 2 जो है ये फास्ट स्टेप होगा। ठीक है, बिकॉज इसमें ऑलरेडी बॉन्ड ब्रेकिंग हो चुकी है, अब न्यूक्लियोफाइल इजिली आकर अटैक करेगा। तो SN1 मैकेनिज्म या यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इनको SN1 मैकेनिज्म क्यों कहा जाता है, बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, RX के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। यानी आपने सिंपल देखना है कि स्टेप 1 में जो स्लो स्टेप था, इट ओनली इन्वॉल्व्स RX, हेलोजिनोअल्केन। इसमें न्यूक्लियोफाइल नहीं है। किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है स्लो स्टेप पर, और स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उन पर। तो क्योंकि यहाँ स्लो स्टेप में सिर्फ अल्काइल हैलाइड है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन rate of this reaction only depends on RX। ठीक है, so that's why we call it unimolecular nucleophilic substitution reaction।